हेलो, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं बच्चे हमारे अच्छे पढ़े। ओ ऑब्जेक्टिव ये होता है हर पेरेंट्स का कि बच्चा अच्छा पढ़े। और कई बार पेरेंट्स कहते हैं भाई कुछ भी तुम करो, अच्छे पढ़ लिख जाओ, कमाने लग जाओ। पर क्या ऐसा सबके साथ हो पाता है? नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि हमने पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रखी है टीचर्स को स्कूल में और ट्यूटर को ट्यूशन में। पर ये दोनों जन कभी अकाउंटेबल नहीं होते। स्कूल में जाओ तो टीचर कई बार कहते हैं पढ़ो ना पढ़ो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो तनख्वाह मिल रही है। और ट्यूशन में भी ध्यान से नहीं कोई देखते। तो बच्चों में का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की सफलता के लिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको ट्रैक करना है और उन्हें अकाउंटेबल बनाना है। उसके लिए एक मैं शीट आपको दे रहा हूँ। इस ट्रैकिंग शीट को अगर आप मेंटेन करते हो, आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 1 मंथ आपके बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस में कम से कम 10% का फर्क पड़ेगा। मैंने जितना देखा है, जितने जिन लोगों को ट्रैकिंग शीट दी मैंने, जिन लोगों ने मेंटेन की, कम से कम 15 से 20% का मैंने उछाल देखा है, प्रोग्रेस देखी है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में। और अक्सर पेरेंट्स कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो सारी प्रॉब्लम में उड़ गई। तो ट्रैकिंग शीट क्या है? ट्रैकिंग शीट एक एक डेटा है जहां आप देखते हो कि आपके बच्चे को कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता। आप हैरान होंगे, कई बार काउंसलिंग के सेशन में जब मैंने पेरेंट्स से पूछा कि आपके बच्चों का सब्जेक्ट क्या है, तो पेरेंट्स को सब्जेक्ट ही नहीं बताते। ठीक है? तो पेरेंट्स कब बच्चों की कान पकड़ते हैं? जब उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जब आपका एग्जामिनेशन होता है, कोई यूनिट टेस्ट होता है, कोई हाफ ईयरली टेस्ट होता है या एनुअल टेस्ट होता है। उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक से सवाल पूछूं आपसे, सोचना, जहां आप काम करते हो आपके ऊपर से सारे बॉस में हटा दूं, तो क्या आप उस शिद्दत से काम करोगे? आंसर होगा नहीं, मेजोरिटी के लिए। उसी हिसाब से जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, तो उन्हें अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये जो सामने देख पा रहे हैं, इसको हम ट्रैकिंग चीट शीट कहते हैं। ठीक है? आपने क्या करना है कि आपका बच्चा स्कूल से आए, हर एक सब्जेक्ट की एक शीट बनेगी। हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, साइंस में 3 शीट बनेगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके। यहाँ नई शीट यहाँ से ऐड आप कर सकते हो, ऐड शीट कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसमें आपने देखना है चैप्टर कितने, चैप्टर का नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा लिखना, क्योंकि कई बार होता है बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता। अगर पढ़ा है, रिवीजन किया है कि नहीं किया, क्योंकि एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से लर्निंग करने में रिकमेंडेड है कम से कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए। तो पहला रिवीजन कब किया, डेट लिखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबके रिवीजन डेट होना चाहिए। फिर आपके टेस्ट कितने हुए, ट्यूशन में कितने टेस्ट हुए, उनसे बताइए। ट्यूशन का टेस्ट लिखिए, कब टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स आए, स्कूल में कब टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स लिखे। और एक ओरल ओरल टेस्ट आपको लेना है, कोई नहीं ले सकता कि सर हमें तो हमें वो सब्जेक्ट नहीं आता बच्चों का। देखिए, 5वीं 6 सबको पढ़ना आजकल आता है पेरेंट्स को, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। तो आप हेल्प बुक्स आती हैं, हेल्प बुक्स में क्वेश्चन पीढ़ी है, वो अपने आप आंसर बोलेगा। ठीक है? ये ट्रिक किसके लिए, जो ट्रैकिंग शीट किसके लिए? ये सभी बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में, कहीं भी है। फिर इसके बाद देखिए कि नोट्स कौन से हैं आपके पास, क्योंकि जब रिवीजन आपको अच्छे से करना है तो नोट्स आने चाहिए। लीनियर नोट्स और साधारण नोट टीचर देते हैं। माइंड मैप जो स्पेशलाइज्ड नोट होते हैं, जिनमें 90% कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो, ब्रेन के दोनों हिस्सों का यूज करते हैं, लेफ्ट एंड राइट का। ये सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, इसको माइंड मैप कहते हैं। और इसमें माइंड मैप एक फायदा है कि आपको रट्टा नहीं मारना डेफिनेशंस का। ठीक है? क्या ये दोनों तरह के नोट्स हैं आपके पास? माइंड मैपिंग तो हम सिखाएंगे एडवांस कोर्स में, बट क्या नोट्स है कि नहीं है, ये आपका, इसको यूज कैसे करना। बच्चा जैसे स्कूल से आए, कॉलेज से आए, ठीक है, इधर आओ घर पे, आज मुझे क्या आप पढ़ाओगे? सुनना, मतलब सुनना नहीं, आप क्या पढ़ाओगे? आधा घंटा आपको बच्चों के साथ बैठना है। चाहे ऑफिस से आप 8 बजे आए, चाहे 10 बजे आए, चाहे 11 बजे आए, आधा घंटा अगर आप डेली बच्चों के साथ बैठेंगे, तभी आप कुछ मिरेकल एक्सेप्ट और आशा कर सकते हैं, कुछ चमत्कार होगा। ठीक है? बच्चों को बोलिए कि घर से आते, स्कूल से आते ही आपको बताना है कि आज आप क्या पढ़ाओगे। लेसन नंबर डालिए, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 जो भी है, पेज नंबर डालिए। और यहाँ लिखिए कि अगर नहीं सुना पाए तो क्या पनिशमेंट तुम्हें चाहिए, और अगर सुना पाए तो क्या रिवॉर्ड चाहिए। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, बट ध्यान रखना, जिस दिन नहीं सुनाया तो आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा, जहां जहां उसे सुनाया तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वो चीजें चलती हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। क्योंकि जब तक, देखिए, काम जहां होता है, जहां डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है और डेडलाइन होती है, तभी कोई काम हो पाता है। तो जब आप ऐसे डेली कर देंगे, तो बच्चा जो स्कूल से आता है, मैंने अक्सर देखा है, उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्या करना है क्या नहीं करना। स्कूल में बता दिया, उस कॉपी पेन रख के टीवी देख रहा है वो। ठीक है?
और अक्सर आमतौर पे जो बच्चे अप टू 10th क्लास है डेली वो 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ते सेल्फ स्टडी। ये मेरी खुद की रिसर्च है। 1.5 घंटा भी खुद नहीं पढ़ते। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे आए, उनसे बोले लिखो, खुद लिखो। मुझे नहीं बताना कौन सा लेसन करना है। इसमें इसके साथ साथ स्कूल में कौन सा चैप्टर कराया है वो हर एक शीट में मेंटेन करके रखना है। आपने इतना करा दिया, आप यकीन नहीं करोगे, वहीं से ही चेंज आना चालू हो जाएगा। बच्चा डरेगा कि ये पापा घर पे आएंगे, मम्मी घर पे आएंगी और मुझे रात को उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पहले ही चेक कर लेता हूँ क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो जब इंटर अक्सर बच्चा जो बच्चा अच्छा पढ़ता है या कम कम पढ़ता है, मैं देखा पढ़ने की आदत होती है, पढ़ने की हैबिट होती है। एक बार पढ़ने की हैबिट बच्चों को पड़ गई ना, ये बहुत आसान है उनको आगे जाना। और अगर आप सोचिए अपने बच्चों से पूछना है कि अगर मैं डेली पूछूं तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, और आप मुझे पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ाओ, आप यकीन नहीं करोगे चेंज बहुत आने लगेगा। दूसरा, सर कई बार हमें ट्यूशन नहीं मिल रही उस चीज की, आप यकीन नहीं करोगे सारे सब्जेक्ट की क्वालिटी वीडियो यूट्यूब पे है। जब खोलिए एक बार, सीबीएसई के आईसीएसई के सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। नहीं हो तो एक मैं कोर्स में 2 प्लेटफॉर्म के नाम बताऊंगा जहां से रेडीमेड कोर्स कंटेंट मिल जाता है वहां से। ठीक है, 700-800 रुपए का पर मंथ का ऐसे करके। तो अब स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है सर। तो कोशिश कीजिए कि ट्रैकिंग शीट बच्चों से बनवाइए, तभी आप एक चेंज देख पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास आधा घंटा डेली नहीं है बच्चों के लिए, प्लीज समझिएगा। मैंने एक अपने एंड से रिसर्च की, मैंने देखा कि अक्सर माता पिता, भारतीय माता पिता 12 मिनट से कम बातचीत करते हैं डेली 1 to 1 अपने बच्चे से। मतलब मैं इसमें खाने का टाइम नहीं देख रहा, पिक्चर देखते हैं साथ में, टीवी देखते हैं, खेलते बाहर नहीं। आप 1 to 1 जो बातचीत करते हैं भारत में, अक्सर माता पिता 12 मिनट से कम करते हैं। अपनी आंख बंद कीजिए और सोचिए क्या आप डेली 12 मिनट बात करते हैं अपने बच्चे से? मेजोरिटी का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आधा घंटा अगर आप अपने बच्चों के साथ लगा सकेंगे तभी आप चेंज देख पाएंगे। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है ना, तो कहीं बच्चों से ये मत कहिए कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते। आपके पास खुद ही समय नहीं बच्चों के लिए, तो बच्चों से क्या आप आशा कर रहे हो? तो हम एज ए पेरेंट हमने अपने अंदर भी झांकना है। और दूसरी बात, फिर सर इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें टाइम मैनेजमेंट की। बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। किसी भी व्यक्ति की सफलता का राज ना उसके टाइम मैनेजमेंट में छुपा होता है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से कि उसके टाइम मैनेजमेंट पे हेल्प कराइए। जहां उसको समय जो खराब होता है उसको रोकिए। सबसे पहले घर से जो केबल टीवी वो कटवा दीजिए। वो केबल टीवी आपका दिन का बहुत टाइम खाएगा। स्मार्ट टीवी लीजिए, वाईफाई लगवाइए, कुछ भी कीजिए आप। तो आपको ये पता रहेगा आपका बच्चा क्या देख रहा है और आप क्या देख रहे हैं। डेली की एक अलग सी आग लगती है कि इतने बजे नाटक देखना है, इतने बजे न्यूज देखना है। वो जो अर्ज है ना वो खत्म हो जाएगी। मैंने 5-6 साल पहले अपनी टीवी हटा दी थी, स्मार्ट टीवी लगा ली, और अचानक मेरे पास हर दिन 2 से 3 घंटे का टाइम बचने लगा, जो मैं फालतू की न्यूज देख के या नाटक में खराब कर देता था। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन सी न्यूज चल रही है, कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सा नाटक वहां पे चला, नहीं पता। और उनके हटने से ना मेरे जीवन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास बहुत समय निकलने लगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, और सारी मैं न्यूज कंटेंट में ऐप पे देख लेता हूँ या यूट्यूब पे पर्टिकुलर वीडियो देख लेता हूँ, उनमें प्रचार भी फालतू के नहीं आते। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए, के भविष्य के लिए केबल कटा सकते हैं? सोचना। आप पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, अभी इंटरनेट से वजह से ऑप्शन है। तो बहुत समय आपका बच जाएगा। और अभी दिक्कत होती है तो 2 महीने के लिए काट के देखिए टेबल। जैसे आप काटोगे, समय ही समय है। तो बच्चों को आपके धन की जरूरत नहीं, बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। आज आज के टाइम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, रिसोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए। बच्चा आपका यहाँ से यहाँ जा सकता है आराम से। समय दीजिए बच्चों को। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने दिया, ट्रैकिंग सीट आपके ग्रुप में है।